नमस्कार दोस्तों, मेरी यह आज की वीडियो एक छोटा सा प्रयास है अपनी यंग जनरेशन को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का। हमारी संस्कृति में वेदों को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो आइए जानते हैं वेदों के बारे में। जो वेद हैं इसका मतलब होता है नॉलेज। पुराने समय में हर प्रकार का ज्ञान वेदों से लिया जाता था। वेदों में ना सिर्फ धर्म के बारे में बल्कि और भी मॉडर्न साइंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी बहुत सी बातें दी गई हैं। तो जो हमारे वेद हैं इसका मतलब होता है नॉलेज, और इसमें आपको हर प्रकार का ज्ञान देखने को मिलेगा। हिंदुओं में यह मान्यता है कि वेद को किसी ने लिखा नहीं है पर यह प्रकट हुए हैं, और वेद जो हैं ये सबसे पुराने टेक्स्ट हैं। And they were written between 1500 BCE to 500 BCE. And there are total 4 Vedas. तो हमारे पास टोटल 4 वेद हैं। जो पहला वेद है वो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। दूसरा आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है उसी से सामवेद और यजुर्वेद को बनाया गया, और अथर्ववेद का कॉन्सेप्ट पहले तीनों वेदों से थोड़ा हटकर है। तो हमारे पास टोटल 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और प्रत्येक वेद के 4 पार्ट हैं। जितने भी वेद लिखे गए हर वेद को 4 हिस्सों में बांटकर लिखा गया, जिसका फर्स्ट पार्ट आता है अरण्यकाज, जिसमें रिचुअल्स बताए गए हैं। दूसरा पार्ट आता है ब्रह्मनाज, जिसमें कमेंट्रीज ऑन सेड रिचुअल्स है। तीसरा पार्ट आता है संहिता, जिसमें प्रेयर और मंत्र हैं। और चौथा पार्ट आता है उपनिषद, जिसमें फिलॉसफिकल नरेटिव एंड डायलॉग्स हैं। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण भाग उपनिषद को माना जाता है। तो हमारे पास टोटल 4 वेद हुए और प्रत्येक वेद के 4 भाग हुए। जो सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से ही सामवेद और यजुर्वेद की रचना करी गई। तो जो ऋग्वेद है इसको हाइम्स ऑफ प्रेज कहा जाता है, यानी कि ईश्वरीय वंदना कैसे करी जाए यह ऋग्वेद में समझाया गया है। और इसको लिखा गया था बिटवीन 1800 BCE to 1100 BCE, and it has 10,552 verses collected in 10 books. तो जो आपका ऋग्वेद है यह एक किताब नहीं है, यह 10 किताबों का समायोजन है जिसको मंडलास कहा जाता है। और जो ऋग्वेद है इसमें मंत्र दिए गए हैं जिसको पुजारी द्वारा या ऋषि मुनियों द्वारा पढ़ा जाता है। और इसके अंदर जो मंत्र दिए गए हैं उनसे यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार ईश्वर की स्तुति करी जाए। और इसमें मेनली इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव और वरुण देव की स्तुति को करने का मार्ग बताया गया है। And it mainly deals with cosmology and deities. यह मेनली कॉस्मिक साइंस और जो हमारे ईश्वर हैं उनकी स्तुति करने का एक मार्ग बताता है। जो हमारे पास अगला वेद आता है वह है सामवेद, और सामवेद को बेसिकली पढ़ा जाता है जो क्लासिकल म्यूजिक राइटर्स हैं और डांस फॉर्म प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके द्वारा। एंड इट इज विजडम ऑफ चांट्स। यह माना जाता है कि सामवेद मेलोडी नॉलेज और सॉन्ग नॉलेज देता है। यदि किसी को जो है संगीत की जो है जानकारी लेनी है और संगीत में महारत हासिल करनी है तो उसके लिए सामवेद को पढ़ना अति लाभकारी रहता है। और इसको लिखा गया था 1200 BCE to 800 BCE के बीच में, और इसको भी ऋग्वेद से ही बनाया गया। और इसमें टोटल 1549 वर्सेस हैं, और इसको
पढ़ा नहीं जाता बल्कि गाया जाता है। एंड इट कंटेन्स फॉर्मूलाज, मंत्रास एंड चांट्स टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द रिचुअल्स। जो हमारे पास तीसरा वेद आता है वो है यजुर्वेद, और यजुर्वेद को भी ऋग्वेद से ही लिया गया, और इसको रिचुअल नॉलेज भी कहा जाता है और विजडम ऑफ सैक्रिफाइसल फॉर्मूला या वर्शिप नॉलेज भी कहा जाता है, और इसको बुक ऑफ प्रेयर्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें रिचुअल्स परफॉर्म करते समय जो मंत्र उच्चारण किए जाएंगे उनके बारे में लिखा गया है, और इसमें टोटल 1875 वर्सेस हैं, और इसको 1100 BCE से 800 BCE के बीच में लिखा गया था। जो हमारे पास आखिरी वेद आता है वह है अथर्ववेद। यह पहले तीनों वेदों से काफी डिफरेंट है, और अथर्ववेद को हीलर्स एंड रिलीजियस इनोवेटर्स के लिए माना जाता है, और यह मेनली चिकित्सा से रिलेटेड है। इट इज रिटन इन बिटवीन 1000 BCE टू 800 BCE, और यह टोटल 20 बुक्स का कलेक्शन है जिसमें 6000 मंत्र दिए गए हैं और 730 हैम्स, एंड इट एक्सप्लेन डेली प्रोसीजर्स ऑफ लाइफ, मैजिक एंड सेक्रीफाइस। जो जादूगर हैं उनके लिए भी अथर्ववेद को पढ़ना बहुत लाभकारी माना गया है। यह माना जाता है कि अथर्ववेद को व्यापारियों द्वारा, जादूगर द्वारा, चमत्कार दिखाने वालों द्वारा और बीमारी ठीक करने वाले डॉक्टर्स द्वारा भी पढ़ा जाता है। जो यजुर्वेद है इसके अंदर दिव्य वैद्य, कृषि विज्ञान, ब्रह्मायु विज्ञान, यज्ञ मंत्र, इन सब के बारे में दिया गया है, और इसको क्षत्रियों द्वारा खूब पढ़ा जाता है। और जो सामवेद है ये बेसिकली संगीतकारों के लिए बनाया गया, और जो ऋग्वेद है यह सभी वेदों का जो है सभी वेदों का यह माता वेद है, जिससे बाकी सब वेदों की को क्रिएट किया गया। और ऋग्वेद में चिकित्सा विज्ञान, जल, वायु और हवन द्वारा चिकित्सा कैसे की जाती है यह भी दर्शाया गया है। और हमारे सभी वेदों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है यह तो मैंने आपको अभी बताया ही है। और इसके अलावा वेद हमें यह भी सिखाते हैं कि हमारे कर्म क्या होने चाहिए, एक्शंस क्या होने चाहिए, हमारा धर्म क्या है, ड्यूटी क्या है, आत्मन क्या है, हायर सेल्फ, और संसारा दैट इज डेथ। तो ये हमें संसारा डेथ, आत्मन हायर सेल्फ, धर्मा दैट इज ड्यूटी, और कर्मा दैट इज एक्शन, इन सब के बारे में यह हमें बताता है। उसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड द डायरेक्शन एंड पर्पस इन द लाइफ, कि हमें लाइफ में करना क्या है यह भी हमें अपने वेदों से सीखने को मिलता है। और यह हमें सनातन धर्म को समझने का एक पूरा तरीका देता है। और वेदास रिप्रोड्यूसेस एग्जैक्ट साउंड ऑफ यूनिवर्स, एंड इट इज फाउंड दैट चांटिंग ऑफ वेदास और मंत्रास इज थॉट टू बी पार्टिसिपेटिंग इन द क्रिएटिव सॉन्ग ऑफ यूनिवर्स। यदि हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जीज से जुड़ जाते हैं। तो वेद कितने महत्वपूर्ण हैं हम सबके लिए आज आपने इस वीडियो से जान लिया होगा। थैंक यू एवरीवन।